हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है सुमिता और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ शोल्डर और आर्म होल या बस्ट लाइन आपका कैसे तय करते हैं, किस तरीके से, कब हमें शोल्डर कितना लेना है और बस्ट लाइन हमारी कितनी दूरी पे रहे कि जिससे कि हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाए। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ 3 बातें समझनी होती हैं कि आपका नेक कितना होता है। नेक की कैटेगरी होती है 3। ये आपका शोल्डर कितना रहेगा और आर्म होल या बस्ट लाइन कहाँ पे आएगी, ये दोनों बातें आपके नेक के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीप नेक, उसके बाद में होता है नॉर्मल नेक और फिर लास्ट में होता है कॉलर वाला नेक। ये तीनों नेक यहीं पे आते हैं। किसी भी सूट हो कोई ना कोई नेक तो जरूर मिलेगा। अब डीप नेक है तो आपको शोल्डर कितना लेना है, बस्ट लाइन कहाँ पे आएगी, ताकि वो आपका आर्म होल बिल्कुल सेम आ जाए। हर एक केस में हमारा आर्म होल बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। चाहे आप शोल्डर कितना भी लो, बस्ट की कहीं पे भी लाइन आए, इन दोनों का एडजस्टमेंट ऐसा कैसे करें कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आए, शोल्डर गिरे नहीं और हमारी लुक अच्छा आए। ओके, तो डीप नेक कौन सा होता है? डीप नेक ये है हमारी बस्ट लाइन। इस बस्ट लाइन से नीचे जो भी नेक आएगा वो आपके लिए डीप नेक है। अगर आपका पैक नेक या कॉलर वाला नेक वो होगा जो गर्दन को टच करते हुए रहेगा, इसको बोलेंगे हम कॉलर नेक या पैक नेक। पैक नेक से ज्यादा समझ में नहीं आता, कॉलर से समझ में सबको आ जाता है कि हाँ भाई गर्दन को कवर करते हुए हमारा कपड़ा रहेगा। और ये जो बीच दोनों के बीच में रहेगा, ये इस लाइन के आसपास अगर आपका नेक बना हुआ हो तो ये हमारे लिए नॉर्मल नेक में आता है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। बस्ट लाइन से नीचे तो क्या होगा? डीप नेक, बस्ट लाइन और ये जो हमारा गर्दन के पास वाली लाइन है, यहाँ इन दोनों के बीच में रहेगा नॉर्मल नेक और बिल्कुल गर्दन को टच करते हुए रहेगा तो कॉलर या पैक नेक। अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शोल्डर ज्यादातर लोगों के 15 इंच की मिलते हैं, एफसी मिलता है 12 इंच का, बस्ट साइज हम ले लेते हैं 36। ओके, इस केस में आपको शोल्डर कब, कैसे और कितना लेना है वो हम सीखते हैं। चलिए वन बाय वन करते हुए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल नेक बनाना सीखते हैं। नॉर्मल नेक के लिए हम एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस पेज पे हम एक बार नॉर्मल नेक बनाना सीखते हैं। नॉर्मल नेक के लिए आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है, बस्ट लाइन कहाँ पे आएगी। जैसे देखिए ये हमारा फैब्रिक फोल्डिंग की लाइन है, ऑन फोल्ड वाला एरिया है। यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाए। कुछ हिस्सा आपको ऊपर की साइड में छोड़ना होता है बैक पार्ट के लिए। ये हमारा फ्रंट है। ओके, और यहाँ पे आपको जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए बस शोल्डर 15 इंच था तो 15 का हाफ होता है। यहाँ पे आपको लेना नॉर्मल नेक में क्या लेंगे, शोल्डर लाइन, शोल्डर हाफ माइनस हाफ इंच। हर एक केस में आपको यही करना है। तो जैसे शोल्डर हमारे हैं 15 इंच, 15 का हाफ कितना होता है 7.5 माइनस 1.5 इंच, तो टोटल आया हमारा 7 इंच। 7 इंच शोल्डर पे हम मार्क करेंगे। ये लाइन बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पे, और 7 इंच पे मार्क किया। ये यहाँ पे आया। यहाँ से हाफ इंच नीचे आपको हर एक के केस में उतरना है नॉर्मल नेक होने के कारण। और नेक की विड्थ 3 इंच की साइड में हम रखते हैं। इस नेक की विड्थ 3 इंच को हमें इस शोल्डर डाउन के साथ में मैच करना है। ओके, अब यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम 6.5 इंच नीचे आएंगे। जो शोल्डर डाउन दिया है वहां से नीचे आना है आपको 6.5 इंच और एक लाइन बना लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमारी बिल्कुल सीधी सी लाइन बनेगी। और ये अगर यहाँ से डाउन से देखेंगे तो 6.5 पे आएगा, जीरो से देखेंगे तो हमें ये 7 इंच पे मिलेगा, क्योंकि आधा इंच हम वहां पे डाउन कर चुके हैं। ये थोड़ी सी तिरछी लाइन बन गई है, इसको हमें स्ट्रेट करना है ये इस तरीके से। सॉरी, समझ जाना आप लोग। ओके, अब यहाँ से हमें एफसी का हाफ लेना है। हर एक में 2 केस चलेंगे। एफसी का हाफ, एफसी हमारी 12 है, एफसी 12 है तो 12 का हाफ हो गया 6 इंच। 6 इंच पे हमने निशान लगाया और शोल्डर डाउन का जो पॉइंट है उसको 6 के साथ में मैच किया। फिर 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे बीसी के लिए और इसी शोल्डर डाउन को बैक पार्ट के साथ में मैच करेंगे। हम कलर बदल लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान रहे। ये हमारा
बैक की लाइन बन जाएगी और इस लाइन को आपको ऊपर तक का मैच करना है। यहाँ से हमें फ्रंट की शेप देने के लिए ये जो कॉर्नर बनता है इससे 1 इंच ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर आपको एक पॉइंट बनाना है, बिल्कुल तिरछा डायगोनल, और इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से कर्व शेप देनी है। जितना आराम से आप शेप दे सको, बिल्कुल ऐसे गोलाई आनी चाहिए स्मूथ वाली। ये शेप कभी भी, ये जो मिड होता है इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, मिड तक आपकी शेप बन जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर में हमने बस्ट साइज लिया था 36 इंच, 36 का हाफ होता है 9 इंच, तो 9 इंच पे आपको यहाँ पे आपकी फिटिंग लाइन आ जाएगी। ओके, ये अब तक हमने जो मार्किंग की है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए, बैक आर्मोल की मार्किंग करने के लिए, ये जो बैक बीसी की लाइन है उससे 1 इंच ऊपर एक लाइन बनाई और यहाँ पे हम इसकी शेप देंगे। जो भी आप शेप दोगे वो शेप आपकी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फिटिंग लाइन है वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। उसके आगे आप मार्जिन ले रहे हो वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, वरना यहाँ पे आर्म पिट पे आपकी बाजू का जो जोड़ है वो मैच नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसके साथ में बैक में एक और चेंज करना होता है, शोल्डर डाउन से आपको 1 इंच लेना है और नेक जो है वहां से भी आपको 1 इंच लेना है। दोनों को आपस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधा एक पार्ट बनाएंगे। ये करना जरूरी है, इसकी इस तरीके से करोगे तो आपका फ्रंट पार्ट बैक की साइड में नहीं जाएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये जो लाइन है ये हमारा बैक है और ये ब्लू है ये हमारा फ्रंट है। ओके, ये आपके लिए नॉर्मल नेक की शोल्डर और बस्ट लाइन का टोटल मेजरमेंट है। अब हम देख लेते हैं एक बार के लिए 6.5 ये कॉलर नेक और डीप नेक के अकॉर्डिंग। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं डीप नेक की। डीप नेक की मार्किंग करेंगे तो हमें चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे ये डीप नेक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेम साइज रखेंगे, सेम शोल्डर रखेंगे, शोल्डर और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ये डीप नेक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। डीप नेक में शोल्डर कितना लेना है ये तय करेंगे हम। जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर 15, तो यहाँ पे हमें शोल्डर लाइन पे मिलेगा शोल्डर का हाफ माइनस 1 इंच। ये कई बार 1 इंच भी हो सकता है और कई बार उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको रेडी शोल्डर कम रखने हैं तो यहाँ पे ज्यादा माइनस कर दो, अगर आपको नॉर्मल साइज की रखनी है तो 1 इंच का माइनस करो। यहाँ पे हमारा 7.5 आया, उसमें से 1 इंच माइनस किया तो हमें मिला 6.5 इंच। और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं 6.5 इंच। ये सारी मार्किंग आप भूल जाइए, ये वाला मार्किंग हमारा मेन है। और यहाँ पे 3 इंच नेक की विड्थ है। यहाँ से हमें बस्ट लाइन बनानी है 6 इंच पे। जब भी हमारा डीप नेक होता है वहां पे हम बस्ट लाइन थोड़े कम बनाते हैं और ये 6 इंच पे हमारी बस्ट लाइन आ जाएगी। बस्ट लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे। बस्ट लाइन पे हमेशा 2 मार्किंग करनी होती है, FC और BC। साथ में हम करते हैं इसकी फुल बस्ट की मार्किंग। तो जब आप डीप नेक बनाते हो तो आपको क्या चेंज करने हैं, नॉर्मल के अकॉर्डिंग। अगर आपके यहाँ पे आर्मोल पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए तो जो FC होता है उससे एक पैर कम आपको यहाँ पे निशान लगाना है, यानी कि 6.25 पे। अगर मेरा FC 12 इंच है तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 6.25 इंच, FC का हाफ माइनस एक पैर, और इसको इस पॉइंट के साथ में मैच कर देंगे जो हमारा शोल्डर आया। यहाँ से जो हमारी लाइन है उसी लाइन से बैक की लाइन में 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे और उसको ऊपर की साइड से मैच कर देंगे। ये हमारी बैक आर्मोल की लाइन हो गई। यहाँ से जैसे हमने थोड़ी देर पहले आर्मोल की शेप दी है, सेम उसी तरीके से आपको आर्मोल की शेप देनी है। दोनों साइड में हम 1-1 इंच का गैप रखेंगे और फ्री हैंड आपको ये शेप देनी है कुछ इस तरीके से। आपकी शेप की पोजीशन कभी भी यहाँ सेंटर से ऊपर में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उससे पहले तक, और जो आपका फिटिंग की मार्किंग है वहां से तक आपकी शेप रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारी शेप है। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं, हमारा बस्ट लाइन से नीचे नेक बनता है तभी हमारा डीप नेक होता है। वहां पे अगर आप प्रॉपर फिटिंग देनी है तो ये जो हमारी बस्ट लाइन है 9 इंच, आप इसको 8.75 इंच पे फिटिंग करोगे, यानी कि इससे 1 इंच एक पैर कम पे अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, शोल्डर गिरेंगे नहीं, बस्ट से सूट टाइट रहेगा। ये हमारी फ्रंट आर्मोल की ये डीप नेक
के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर और बस्ट, ये बस्ट लाइन कहाँ पे बनानी चाहिए, आर्मोल की शेप कैसे आएगी, वो आप देख चुके हो, समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉलर वाले नेक की या पैक नेक की। पैक नेक के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मार्किंग करनी चाहिए, यहाँ पे ये हमारी ऑन फोल्ड वाली लाइन है और इसी के साथ में ये ऊपर कुछ स्पेस छोड़ते हुए आपको एक लाइन बनानी है पूरी लंबी वाली। अब पैक नेक में हमें क्या मार्किंग करनी होती है, शोल्डर लेना होता है, शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच। जब भी आपका पैक नेक हो आप लोग शोल्डर का हाफ, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ प्लस हाफ इंच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शोल्डर 15 थे तो 15 का हाफ प्लस उसमें हाफ इंच प्लस किया, ये आया 7.5 प्लस हाफ यानी कि 8 इंच। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे टोटल 8 इंच पर, और यहाँ पे डाउन देंगे जितना हमारा बस्ट साइज से डाउन है। ये बेसिकली आपका जो भी नॉर्मल साइज है, जो नॉर्मल नेक होता है उससे आपका ज्यादा ही रहता है। ये हमारा नॉर्मल नेक है, यहाँ पे हाफ इंच की डाउन शेप दी है। यहाँ पे फुल जो हमारा फुल, जब जैसे फुल शोल्डर आते हैं वैसे आपकी डाउन शेप ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम 1 इंच तक की डाउन देते हैं, 1.25 इंच या 1 इंच तक की आपको डाउन देना होता है। ये सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अगर उनकी बॉडी में शोल्डर डाउन है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो आप मिनिमल दीजिए या फिर स्किप भी कर सकते हो। कई बॉडीज पे नहीं शोल्डर डाउन होता, शोल्डर डाउन को नेक के साथ में मैच किया। यहाँ से आपको जो शोल्डर डाउन लिया है वहां से हमें 6.5 इंच पे बस्ट लाइन बनानी है। अब यहाँ पे टोटल देखा जाए तो ये हमारी लाइन बन गई 7.5 इंच पे। 7.5 इंच यहाँ पे भी मार्क करेंगे और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आपको अब मार्किंग करनी है फिटिंग की। यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है और यहाँ पे हम दो चीजों की मार्किंग करेंगे, एफसी और बीसी। साथ में हम मार्किंग करेंगे हमारे बस्ट की। बस्ट है हमारी 36, 36 का 4 होता है 9 इंच। जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हैं, ये हमारा ईज अलाउंस होता है। कॉलर वाले पैक नेक में, कॉलर नेक में आपको ये लेना कंपलसरी है। डीप नेक की जब हम कटिंग कर रहे थे तब हमने इसको 0.25 इंच माइनस किया था डीप नेक के लिए। नॉर्मल नेक पे आपको कुछ भी ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है। जो आपकी बस्ट साइज जो हम मेजरिंग के दौरान लेते हैं, लूजिंग के साथ में हम मेजरिंग टेप से लेते हैं नाप, उसी को ही एज इट इज रखना है। और यहाँ पे एफसी और बीसी का भी मार्क लगा दिया। उन दोनों को आप जो शोल्डर डाउन की लाइन है उसके साथ में बिल्कुल स्ट्रेट मैच किया और यहाँ से आपको ये कट टू कट मैच करना है। 1 इंच की गहरी शेप दी और जो आपकी बिल्कुल अच्छे से शेप बन जाए उस फ्री हैंड देने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए यहाँ से सेंटर, ये इसका जो भी सेंटर आए उससे ऊपर आपकी शेप न जाए, उससे पहले पहले रहें। अब इसी के साथ में हम देते हैं यहाँ पे बीसी की शेप। बीसी की शेप देने के लिए पहले जो हमारा बीसी का पॉइंट है उसको शोल्डर डाउन के साथ में मैच किया और यहाँ से 1 इंच ऊपर एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट पे जिस तरीके से हमने फ्रंट की शेप दी है सेम उसी तरीके से बैक आर्मोल की शेप देंगे। बिल्कुल फ्री हैंड, कर्व नहीं, पॉइंट नहीं बनाना, हल्का सा हमें कर्व रखना है। अब यहाँ पे आपको शोल्डर आप करने हैं वो 1.5 इंच तक का आप उठा सकते हो या 1 इंच भी उठा सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आपका कंफर्टेबल ही बनेगा। और यहाँ पे हमने ये शोल्डर अप कर लिए हैं और इस तरीके से ये हमारी बैक पार्ट रहेगा। ओके, हमारे दोनों साइड के नेक इक्वल रहेंगे और ये पार्ट आपका 1 से लेके 1.5 इंच तक का आप उठा सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल नेक में आपको 1 इंच का उठाना है और डीप नेक में ना तो कोई डाउन शेप जाएगी ना ही ऊपर की साइड में उठाएंगे। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों शेप का डिफरेंस समझ में आया होगा। ये हमारा डीप नेक है, आप एक क्विक रिविजन कर लीजिए। देखिए, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं शोल्डर का हाफ -1 इंच करते हैं, जो भी आया उसको एज इट इज लिखा और बस्ट लाइन आपको इससे 6 इंच पे लेनी होती है बस्ट लाइन और आपका ये टोटल आ जाएगा। एफसी और बीसी का मार्क किया, हल्की सी आर्मोल शेप दी। फिटिंग की मार्किंग जब हम करेंगे तो जो हमारी बस्ट लाइन है उससे 0.25 इंच माइनस करते हुए आपको फिटिंग देनी है। ये आपका डीप नेक है। फ्रंट आर्मोल की शेप देने के लिए, सॉरी, नॉर्मल नेक में हम शेप देने के लिए क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ -हाफ इंच करेंगे, पहले हाफ इंच डाउन शेप करेंगे, दोनों को एफसी और बीसी पॉइंट के साथ में मैच करेंगे। बैक पार्ट को 1 इंच उठाना है और यहाँ से आपको शेप देनी है।
सबका ये जो हमारा बिल्कुल इक्वल लाइन पे रखूं तो आप ध्यान से देखिए, जैसे हमारा डीप नेक है उसमें सबसे कम हमारा शोल्डर लाइन है। सॉरी, यहां से देखिए, डीप नेक में सबसे कम हमारी शोल्डर लाइन है। ये सारी लाइनें इधर की साइड से मैच की। डीप नेक में शोल्डर सबसे कम है, नॉर्मल नेक में शोल्डर थोड़े ज्यादा है, और पैक नेक में फुल शोल्डर है प्लस मार्जिन भी है। तो ये कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। नीचे की साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। ये और ये हमारा है नॉर्मल नेक, डीप नेक। यहाँ पे हम आर्मोल की लाइन से को भी एक दूसरे के साथ में मैच करके देखें तो ये वाली शेप रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बन के आती है। नॉर्मल नेक आपका बाहर की साइड में सबसे ऊपर नॉर्मल नेक रहता है। देखो मैंने एक जगह पे ये तीनों एक साथ बना रखी है, मैं उसमें समझा देती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये कुछ ज्यादा मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने आज सबको अलग अलग करके बताया है। ये जो पिंक वाली लाइन है ये हमारी नॉर्मल नेक की है, जो बीच में है, यहाँ से आर्मोल की साइड से भी दोनों के बीच में है। ये जो सबसे स्टार्टिंग में है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे स्टार्टिंग में है वो सबसे ऊपर है। बस्ट लाइन भी ऊपर रहेगी और यहाँ से भी शोल्डर लाइन भी कम रहेगी। नॉर्मल नेक के अंदर आपका बस्ट लाइन, शोल्डर लाइन भी थोड़ा बस्ट इससे डीप से थोड़ा आगे रहता है, और यहाँ से बस्ट लाइन भी थोड़ी नीचे रहती है। डीप में और ज्यादा आगे चल कॉलर, ये जो पैक नेक है वहां पे आपकी शोल्डर लाइन और आगे आ जाती है, और यहाँ से नीचे भी आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारी शोल्डर इस साइड में जाता है वैसे वैसे बस्ट लाइन नीचे आती जाती है। ओके, डीप से कॉलर की साइड में जाओगे आपको शोल्डर पूरा लेना होता है, और बस्ट लाइन भी नीचे आती रहेगी, तभी आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम डीप नेक का आर्मोल मेजर करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से नापा और ये आपका आया है हमारा 8.5 इंच यहाँ पे, और इसी को मैं घुमाऊं यहाँ से नीचे की साइड से, और ये मुझे मिलेगा लगभग 16 इंच का आर्मोल। 16 इंच के आर्मोल यहाँ पे मिला, एक ही साइज है। और 36 बस्ट साइज के अकॉर्डिंग देखे तो ज्यादातर के बस्ट साइज पे आपको 16 इंच का ही आर्मोल मिलता है। आपको 16 इंच पे लगाना है, और 16 इंच आपका बिल्कुल परफेक्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है। अब ये बात देख लीजिए कि आर्मोल अगर आपका इससे ज्यादा है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है 36 पे आपको 16 इंच का ही आर्मोल मिले, 15 का भी मिल सकता है, 17 का भी मिल सकता है, 1 इंच कम या ज्यादा हो सकता है। आपको आर्मोल ज्यादा बढ़ाना है, आपका कम आ रहा है, यहाँ से ये लाइन आपको थोड़ी सी नीचे लेके आनी है, और दोबारा से नाप के देखिए आपका आर्मोल लगभग आधा इंच बढ़ जाएगा। अगर आपको कम करना है तो ये लाइन थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, आपका आर्मोल कम हो जाएगा। एक परफेक्ट आर्मोल रहेगा तो आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी। कुछ टिप्स होती हैं, आप कितना ही अच्छे तरीके से आर्मोल मेजर करके कटिंग कर लीजिए, पर फिर भी जिन लोगों का आर्मोल गिरता है उनकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, उनको सिलाई में ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, तीनों में डिफरेंस भी पता चला होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।